नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये वीडियो मैं आप सभी के लिए तीसरी बार बना रहा हूं एक हफ्ते में ऑलमोस्ट। स्टॉक का नाम है IEX एनर्जी। इस शेयर के बारे में बात की जाए तो रीजंस तो सेम है। लास्ट वीकेंड से डिस्कस कर रहा हूं आप सभी के साथ कि पावर क्षेत्र की कंपनी है और पावर से रिलेटेड हर एक कंपनी ऊपर जा चुकी है, क्योंकि हमें दिख रहा है बिजली की डिमांड, हमें दिख रहा है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि बिजली बिक तो एक्सचेंज पे ही रही है और एक्सचेंज का शेयर चला नहीं है। कंपनी के अपडेट देखोगे तो आपके लिए वॉल्यूम्स हाईएस्ट एवर आ रहे हैं, दबा के प्रॉफिट आ सकता है रिजल्ट्स में, लेकिन उसके बावजूद भी इस शेयर का प्राइस आपके लिए कुछ ज्यादा बड़ा मूव दे नहीं रहा है। अब आपके साथ एक हफ्ते में तीसरी बात शेयर करने के पीछे का रीजन क्या है? देखो, सबसे पहले तो हमने पकड़ लिया ऐसे बॉटम पे, अब उसके बाद खड़ा ही अच्छे खासे भाव पे ऊपर आके लगभग 10-15% का मूव दे चुका है। 145 से कंपेयर करूं मैं से तो 10% के करीब का मूव ऑलरेडी दे चुका है। अब यहां से बेचने की तो आप अभी भी मत सोचना, क्योंकि यहां से भी ये ऊपर जाएगा। एंड सेकंड थिंग, अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो कि मैं लेट हो गया हूं, तो मैं आपको बता दूं अभी भी आप लेट नहीं हुए हो, क्योंकि पहले तो हमें ये फंडामेंटल फाइनेंशियल वाइज ठीक लगता है, उसके बाद इसके लिए चीजें पॉजिटिव हो रही हैं और अब एक और एडिशनल पॉजिटिव चीज आई है, टेक्निकल्स। और जितने भी टेक्निकल पैरामीटर को स्क्रीन पे गाड़ के बैठे रहते हैं कि ये लेवल निकलेगा तो लूंगा, तो उनके लिए भी एक ब्रेकआउट आ रहा है। क्योंकि स्टॉक में देखूं मैं तो बड़े चार्ट तो ये कह रहे हैं कि रेंज प्ले कर रहा है और रेंज का ऊपरी स्तर है 160, 63, 158 का, और बॉटम है रेंज का लगभग 125 से 140 के करीब। बड़ी रेंज आ रही है नीचे में भी और ऊपर में। अब ये ऊपर की रेंज पे आ रहा है, जैसे ही 163 क्लियर करेगा तो टेक्निकल टर्म्स पे जो लोग बात करते हैं वो सीधे 175 रुपए के लक्ष्य देखने लगेंगे और 158, 156 रुपए का स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो यहां टेक्निकल के हिसाब से भी लेवल्स पे ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है। तो पहली बात हमें क्या अच्छी लग रही है? पावर की डिमांड। दूसरी बात हमें क्या अच्छी लग रही है? एक्सचेंज। और तीसरी बात हमें अच्छी लगने लगी है अब थोड़े समय में ही टेक्निकल्स। अब आते हैं दूसरे बड़े पैरामीटर पे कि अगर इनकेस कोई लेने जा रहा है तो क्या लेवल रखे। तो देखिए, अभी आप थोड़ी रिस्क कैरी कर रहे हो क्योंकि आप ब्रेकआउट से पहले ले रहे हो, प्रेम्प्ट कर रहे हो कि ब्रेकआउट हो जाएगा, तो आपके लिए छोटा स्टॉप लॉस 145 का ही बनेगा। हालांकि हमने पहली एंट्री 145 पे ली है, जिसने नहीं लिया अभी तक उनसे मैं कहूंगा 145 का स्टॉप लॉस लगाओ। जैसे ही 163 क्रॉस कर दे ये स्टॉक, आप स्टॉप लॉस सीधे ऊपर ट्रेल कर देना 154-52 रुपीज के आसपास, क्योंकि फिर स्टॉक में जो लेवल्स है ना वो हो जाएगा बड़े लेवल पे ब्रेकआउट, लगभग एक साल के लेवल्स को पार करेगा और उसके बाद सीधे स्टॉक में 170, 175 और 190 रुपए तक की जर्नी खुलेगी। मैं आपसे बोलना चाहता हूं ये वही स्टॉक है जो वन साइडेड भागा था और फिर बोनस डिक्लेयर किया और उसके बाद स्टॉक शांत चला गया, पड़ा रहा, पिटता रहा, आज तक नहीं चला है। लेकिन अभी 40 के पीई पे है, 14,000 करोड़ के मार्केट कैप पे पूरा पावर का एक्सचेंज मिल रहा है। ये कंपनी पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कर सकती है। यहां से अगर कोई दिक्कत इस कंपनी के ऊपर आएगी तो वो भी मैं आपको बताता हूं, और वो होगी मार्केट कपलिंग से रिलेटेड खबर। मार्केट कपलिंग से रिलेटेड कोई भी खबर आती है बाजार में कि मार्केट कपलिंग लागू जल्दी ही होगा या अब होने वाला है, इस समय हो जाएगा, तो इस कंपनी की जिंदगी फिर खराब हो जाएगी। अदरवाइज ये शेयर उड़ने के लिए तैयार है, चलने के लिए रेडी हो चुका है। मैं अपने व्यूअर से क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में कहूंगा, वन साइडेड ठोक बजा के, कि आपने एंट्री कर ली है तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में मत सोचना जल्दबाजी में, और अगर नहीं करी है तो दो तरीके हैं, या तो लेके डीप स्टॉप लॉस लगा लो और होल्ड करो, या फिर वेट कर लो। और वेट करते समय मेरे को लगता है मंडे शायद आपके लिए मौके मिल सकते हैं, 152 के अराउंड मिल जाए ये स्टॉक, तो 145 का स्टॉप लॉस छोटा रह जाएगा 7 रुपए का। उस स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को कैरी करो, उठा के बैठे रहो, 1 महीने, 3 महीने, 5 महीने, जो समय लगेगा दे दो। ये शेयर 163 निकालने के बाद आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है 175, 190 तक, तो 190 हो गया अगर ये 150 वाला, तो आपका सीधे 40 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा बन जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 25-30% का हो गया। तो बढ़िया खासे रिटर्न दे सकता है यहां से। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार ऊपर नीचे सब हो चुका है, लेकिन ये स्टॉक कुछ नहीं करा, एक साल की रेंज में अभी भी देखो तो फंसा हुआ है। और ये जो 163 का लेवल है वो पूरा 1 ईयर का रेंज है। तो जितने भी बड़े लोग टेक्निकल टर्म्स पे काम कर रहे हैं ना, उनके ऑटोमेटिकली जो एल्गो ट्रेडिंग है 163 के ऊपर बाय इंडिकेट करेगा, तो वहां से वो लोग इस स्टॉक को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। और 158 से नीचे आता है तो मेरे को लगता है आपका स्टॉप लॉस अच्छा बन जाएगा 145 का, आप लो और कैरी करो इस शेयर को। तो ये स्टॉक है जो अभी तीसरे पैरामीटर पे भी जल्दी ही पॉजिटिव हो सकता है, वो है टेक्निकल पैरामीटर। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।